हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बीच अंतर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बीच अंतर। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आखिर क्या होते हैं। तो सरल वाक्य वे वाक्य होती हैं जिन वाक्य के अंदर सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जो वाक्य बिल्कुल सिंपल हो, साधारण हो और उनमें एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो, उन्हें ही हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जो सरल वाक्य होता है वो वे वाक्य होती हैं जिनके अंदर एक उद्देश्य हो, एक कर्ता हो और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय तो मैंने आपको पढ़ाई रखा है। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। और विधेय क्या होता है? जो कर्ता के बाद जो भी जितना सेंटेंस बचता है मतलब जो बचता है उसे हम विधेय बोलते हैं। ठीक है, और सरल वाक्य के अंदर सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य होता है और एक ही हमारा विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य बोलते हैं। और संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो किसी जो दो प्रधान वाक्य हो या फिर दो से अधिक प्रधान वाक्य हो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए वो वाक्य, उन्हें ही हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है, मतलब आपके सामने कोई दो उदाहरण दिए मैंने समझाने के लिए। ठीक है, तो दो उदाहरण में मैंने आपको बताया है कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो दो उदाहरण है आपके सामने है। अब आपको बताना है इसमें सरल वाक्य कौन सा और संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहले वाक्य में क्या कहा गया है कि स्कूल की घंटी बजी और वह चला गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होती हैं जो किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, और सरल वाक्य जो सिंपल होती हैं जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता हो। तो इस वाक्य में कोई अव्यय है? बिल्कुल है। देखो, स्कूल की घंटी बजी, ये अपना अलग वाक्य है। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, वह चला गया। देखो, स्कूल की घंटी बजी ये एक स्वतंत्र अलग वाक्य है और वह चला गया ये भी अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है? इस और ने जोड़ा है, और ये और क्या है? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है और का भी रूप परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है कि स्कूल की घंटी बजते ही वह चला गया। बजते ही वह चला गया, इसमें स्कूल जो है हमारा क्या है? स्कूल हमारा उद्देश्य है और बाकी का जितना बचा है वो सब हमारा क्या है? विधेय है। जिसमें एक विधेय हो और एक ही उद्देश्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। और एक सिंपल वाक्य भी है ये, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य के अंदर हमेशा और, मतलब जरूरी नहीं कि और ही लगे, कोई भी अव्यय लगना चाहिए, उसमें कोई भी अव्यय लगता है। और जो सरल वाक्य होता है वो बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है जिसके अंदर एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। दो वाक्य आपके सामने थे जिसके द्वारा मैंने आपको बताया है। हम थोड़े और वाक्य लेते हैं, उसके द्वारा समझेंगे। तो मैंने आपके सामने दो वाक्य और लिए हैं। अब हम इसके द्वारा समझेंगे कि सरल वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। पहले वाक्य में कहा है कि सुबह होते ही सब विद्यालय जाने लगे। तो इसमें कहा गया है कि सुबह होते ही सब विद्यालय जाने लगे। ये कोई संयुक्त वाक्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई अव्यय नहीं है। ठीक है, और तो अव्यय नहीं है तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। सरल वाक्य है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य हुआ। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे। सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे, तो और क्या है? एक अव्यय है। बिल्कुल है, सुबह हुई ये एक वाक्य है और सभी विद्यालय जाने लगे ये एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा है? और ने जोड़ा है। तो और हमारा क्या है? अव्यय है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, तो दो वाक्य के द्वारा भी समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य क्या होते हैं। क्या आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब आपको ये बता देती हूँ कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि कोई वाक्य है, राम खेलता है, तो राम खेलता है, जो राम है वो उद्देश्य है। क्यों है? क्योंकि वो उद्देश्य करता है, कर्ता को भी हम उद्देश्य बोलते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट कर्ता होता है। उसी प्रकार जो
इसमें कर्ता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो इसके बाद जितना भी वाक्य बच जाता है, राम खेलता है, इसमें राम तो पता चल गया क्या है, ये राम हमारा उद्देश्य है। उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो सब विधेय कहलाता है। अब इसमें ये नहीं देखना कौन सा क्रिया है, क्या क्रिया है इसमें, या फिर क्या हमारा कर्म है, कुछ नहीं देखना, बस इतना देखना है कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। विधेय जो लास्ट कुछ बचा, और उद्देश्य है जो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य और कर्ता हो। जिस वाक्य में ये एक ही उद्देश्य होता है और एक ही कर्ता हो, मतलब एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे हम बोलते हैं सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। कोई भी वाक्य है वो किसके द्वारा जुड़े हो? समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। जैसे कि राम खेलता है और सीता पढ़ती है, तो इस वाक्य के अंदर जो राम खेलता है ये अलग वाक्य है, सीता पढ़ती है ये भी अलग वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को इस और ने जोड़ा है, और इस और हम जो और एक है समुच्चय बोधक अव्यय ही है। तो जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है अव्यय, उसे ही हम क्या, इस दो पूरे वाक्य को ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना, और सरल मतलब सिंपल वाक्य। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद,